मैं बता दूं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उससे पहले मुझे जवाब है उसका कि इस पे ऑलरेडी टीम ने विजिट किया। टीम ने देखा है कि हमारे यहाँ से कुछ भी इस तरह का जो डिस्चार्ज है वो नहीं हो रहा है, और वो यहाँ से फिर आगे एमसीएल, चूँकि एनटीपीसी दड़ली पड़ली ही नहीं है, वहाँ पे और बहुत सी कंपनीज हैं जो उस आप जो बोल रहे हैं ईब नदी के जो ये है उससे कनेक्टेड है। तो वो खुद सारे जगह को जांच कर रही हैं। उसमें एब्सोल्युटली हमारे तरफ से हो सकता है कि एक आध को इंस्टेंस हुआ हो जिसका कि हमने ऑलरेडी मेज़र ले लिया है, और आज के डेट में क्या आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी एफ्लुएंट हमारे यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। सर, जो जियो टिकट का बात हो गया था, आपका आज मैनेजमेंट में जियो टिकट का फोटो देने से आपको उसका क्लोज होगा बोला, तो ये जियो टिकट का कार्रवाई क्यों करना पड़ा आपको? देखिए, ऐसा है कि चूंकि अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि जो यहाँ से ट्रक्स निकलते हैं उसमें हो सकता है कि बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हों। तो हमने ये कहा कि भाई ऐसा है कि अभी टू स्टार्ट जो गाड़ी हमारे यहाँ से निकल रही है वो तो रिकॉर्ड हमारे पास है, वो गाड़ी वहाँ पहुँची कि नहीं उस एंड पे, और वो वहाँ ऐश अनलोड होते हुए उसका हमको जियो टैग फ़ोटो जब तक नहीं भेजोगे हम ट्रिप को क्लोज़ नहीं करेंगे, उसका पेमेंट नहीं होगा। को ज्ञात होगा कि 1600 मेगावाट हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। 1600 मेगावाट का 2 यूनिट हमारा 800x2 चल रहा है, और एक और 800 मेगावाट का यूनिट लाने का प्रावधान है, जिसके सारे क्लियरेंसेस में हम लोग लगे हैं, लैंड एक्विजिशन में लगे हैं, और बहुत जल्दी इस पे काम स्टार्ट होगा। ये मुझे बताना ये ज़रूरी है कि देखिए, ये जो पावर प्लांट है इसका 51% बिजली उड़ीसा को जाता है, और इसका जो पावर का कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, वो लगभग 1 रुपया 3 पैसा 1 रुपया 4 पैसे आता है। तो उस हिसाब से भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ के पे हम पावर चीप प्रोवाइड कर सके अपने देशवासियों को, हाँ, तो वहाँ पे हम एक और यूनिट लेके आने का हमने इरादा किया है। और रही बात के बाकी जो CSR एक्टिविटीज़ हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है, और हम उस पे बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो भी इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट या जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी कंप्लाइंसेस हमको अगर कुछ और करने के लिए आता है, हम बिल्कुल ओपन हैं। हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और ये मेरे लिए बाध्य हो जाता है, मुझे करना ही है, उससे मैं डेविएट नहीं कर सकता हूँ। रही बात CSR एक्टिविटीज़ की, CSR एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। आपने देखा कि एक हॉस्पिटल सुंदरगढ़ में और एक पॉलिटेक्निक बनाया है। उसके अलावा जो छोटे छोटे स्तर के पंचायत लेवल के काम हैं वो चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने और जो भी पॉलिटेक्निक खुला है हम सरकार से टेकअप करेंगे कि वहाँ एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चले। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे तरफ से। सर, एक मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी हो गया, सुंदरगढ़ टाउन में जो आस मैनेजमेंट को लेकर आस डाल दे रहे हैं, आपका एनटीपीसी देखिए, निकल रहा है, उसके लिए आप क्या देखिए, ये मैंने बहुत ही स्ट्रांगली टेकअप किया। मैं कहता हूँ कि मैं पहला यहाँ पे जो आदमी होगा रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ और पॉल्यूशन बोर्ड को इमीडिएटली चिट्ठी लिखा कि ये ऐसा हो रहा है, चूँकि हम तो ऐश NHI को दे रहे हैं। NHI अपने ट्रांसपोर्टर्स लगाते हैं और वो ऐश लेके जाते हैं, और हम पेमेंट NHI को करते हैं। हमारा डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर से कोई लिंक नहीं है। लेकिन स्टिल अगर ऐसा हो रहा है तो हमने उन सारे ट्रांसपोर्टर्स और एजेंसीज जो NHI ने लगाया है उसको बैन किया है, उन ट्रक्स को बैन किया है, उन पे पेनाल्टी लगाई है। और इसके अलावा मुझे जो भी रिक्वेस्ट आया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई ऐश जो भी गिराया हो आप उसको उठा दें, एज ए रिस्पॉन्सिबल ये कॉरपोरेट एंटिटी हमने उन सारे ऐश को उठाया है, और आगे भी अगर कुछ इस तरह का निर्देश होगा तो हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें।